हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं जय हिंद और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ट्रैवल बडी में। दोस्तों, आगरा का नाम लेते ही हमारे दिमाग में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल याद आता है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है तथा यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए आप आगरा आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पुराने जमाने में आगरा को मोहब्बत की नगरी के नाम से भी जाना जाता था। तो आज हम उसी आगरा की 10 सबसे प्रसिद्ध जगहों के बारे में जानेंगे। हाउ टू रीच आगरा। दोस्तों, आगरा पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस आदि में से किसी का भी चयन करके आगरा आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आगरा आने की सोच रहे हैं तो आगरा एयरपोर्ट पर उतर जाएं, जहां के लिए आपको देश की सभी मेजर सिटी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन से आगरा आने की सोच रहे हैं तो आगरा में 2 रेलवे स्टेशन उपस्थित हैं, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट, जहां के लिए आपको देश की हर जगह से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और यदि आप बस के द्वारा आगरा आने की सोच रहे हैं तो दिल्ली, चंडीगढ़ आदि जगहों से आपको डायरेक्ट बस आगरा के लिए मिल जाएगी। फेमस प्लेसेस टू विजिट इन आगरा। नंबर 1, ताजमहल। दोस्तों, आगरा का ताजमहल विश्व की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जिसे सन 1553 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में 21 साल का समय लगा था तथा यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ संगमरमर से निर्मित अत्यंत खूबसूरत इमारत है। ताजमहल की सुंदरता महल के बाहर स्थित गुंबद में बसी हुई है। इसी के नीचे मुमताज की कब्र स्थित है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ताजमहल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जिसका प्रवेश शुल्क मात्र 50 रुपए है। परंतु अगर आप ताजमहल को करीब से देखना चाहते हैं तो आपको 250 रुपए का प्रवेश शुल्क देना होगा। नंबर 2, आगरा फोर्ट। दोस्तों, आगरा फोर्ट का निर्माण सन 1565 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। लाल पत्थरों से बना हुआ यह किला दिल्ली के लाल किले से मिलता जुलता है, इसलिए इसे आगरा का किला भी कहते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि आप मुगल काल में आ गए हों। दोस्तों, सन 1638 ईस्वी तक यह किला मुगलों का गढ़ हुआ करता था। इसके बाद मुगलों ने आगरा को छोड़कर दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया। इस किले के अंदर आपको शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास आदि जगह मौजूद हैं, जहां राजा अपने सलाहकारों के साथ बैठकर बात किया करते थे। दोस्तों, आगरा किले का प्रवेश शुल्क मात्र 40 रुपए है और यह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 3, बुलंद दरवाजा। दोस्तों, बुलंद दरवाजा आगरा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सिकरी नामक जगह पर स्थित है, जिसे अकबर ने 17वीं शताब्दी में गुजरात पर हुई जीत की याद में बनवाया था। यह दरवाजा लाल पत्थरों से बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, बुलंद दरवाजा का प्रवेश शुल्क 10 रुपए है और यह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। नंबर 4, मेहताब बाग। दोस्तों, मेहताब बाग ताजमहल के पास यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत बाग है, जिसे चांदनी बाग भी कहते हैं। मेहताब बाग 25 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे सन 1635 ईस्वी में बनवाया गया था। मेहताब बाग में आपको विभिन्न प्रकार के फूल एवं पौधे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ताजमहल का भी दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, मेहताब बाग का प्रवेश शुल्क मात्र 30 रुपए है और यह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 5, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा आगरा शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां अकबर को दफन किया गया है। यह आगरा शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर की चाह थी कि उसके मरने के बाद एक मकबरे का निर्माण करवाया जाए, जिसके बाद उसके पुत्र जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। नंबर 6, मरियम टॉम्ब। दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने अपनी मां की याद में बनवाया था, जो कि आगरा और सिकंदरा के बीच में स्थित है। नंबर 7, इत्माद-उद-दौलाद। दोस्तों, यह मकबरा 1628 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जो कि लगभग 23 किलोमीटर में फैला हुआ है तथा यह मकबरा यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह भी कहा जाता है कि यह मकबरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की पहली प्रेरणा थी। दोस्तों, यह मकबरा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इसका प्रवेश शुल्क मात्र 10 रुपए है। नंबर 8, ताज म्यूजियम। दोस्तों, ताजमहल परिसर में स्थित ताज संग्रहालय आगरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1982 में किया गया था। वैसे तो आप यहाँ पर इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न कलाकृति देख सकते हैं, पर इस संग्रहालय का सबसे मुख्य आकर्षण यहाँ पर रखी हुई शाहजहां और मुमताज की तस्वीरें हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 9, आराम बाग। दोस्तों, यह बाग भारत के सबसे पुराने मुगल उद्यानों में से एक है। इस आराम बाग को राम बाग और बाग-ए-उल अफगान के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के तट पर स्थित इस बाग को
1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने बनवाया था। साथ ही इस उद्यान में मंडप बनाए गए हैं ताकि यमुना से निकलने वाली हवा हरियाली के साथ साथ मंडप को ठंडा बनाए रखे। ऐसा कहा जाता है कि बाबर अपना खाली समय इसी मंडप में बिताते थे। नंबर 10, जामा मस्जिद। दोस्तों, भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी मस्जिदों में से एक आगरा में स्थित जामा मस्जिद अपने आंतरिक डिजाइन और अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जामा मस्जिद आगरा के ठीक सामने स्थित और आगरा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटकों स्थलों में से एक है। इस विशाल मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा बेगम के लिए करवाया था। मकबरे का सुंदर डिजाइन और मस्जिद का लाल बलुआ पत्थर से निर्माण आपको इस्लामिक वास्तुकला से परिचित कराएगा। यह मस्जिद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।